माता की भारत माता की भक्त समाज की भक्त समाज की उत्तराखंडी भगवान की वस्त भगवान की महेंद्र भगवान की सिद्धदाती मैया की पद्मी गंगा की आदि आनंद की जय कहने वालों की आराध्य श्री गुरुचरण कथा शोभा प्रेमी महानुभाव। आज जो है हम लोग समापन की बेला नवम सिद्धिदाती का उनका पूजन भी हुआ, पाठ भी हुआ। अब आज कहला कथा पहले हो जाएगी पूर्णा होती है, इसके बाद कुछ नहीं होता है, फिर तो गच्छ सृष्ट होता है। तो चलिए संक्षेप में हम लोग इतने दिन से जो श्रवण कर रहे थे और हमारे चटर्जी कितने वर्षों से सुना रहे थे। तो परम्बा जगदम्बा ने आधे श्लोक में इसको विष्णु भगवान को 19 के 4 श्लोक बना दिए, चतुश्लोकी भागवत श्रीमद भागवत, और उसको ब्रह्मा जी को दिया, उन्होंने जो है नारद जी को दिया, और नारद जी ने इसको वेद व्यास जी को दिया। उन्होंने इसका विस्तार कर दिया है कि 5 स्कंदों में 18,000 श्लोकों में, और पुत्र जो है सुखदेव जी को यहाँ जन्मेजय को सुना रहे हैं, जिससे हम चल रहे जी राजा जन्मेजय। With immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and blessings and inspiration of our Guru, Shri Hara Khan Baba, today we are progressing towards the conclusion of this 9-day Paramba Jagadamba's Yajna at Hara Khan Vishwa Mahadham. And since the last 8 days we have been listening how Paramba Jagadamba gave the entire knowledge of this text in just half a shloka, and then to Lord Vishnu, and Lord Vishnu then made it into 4 shlokas. It's called Chatur Shloki Bhagavat. Passed it on to Lord Brahma. Brahma then passed it on to his Manas Putra Naradji, and Naradji passed it on to Vedavyas. Vedavyas is the creator of largest amount of Indian spiritual text. He has 5 lakh shlokas, 500,000 shlokas to his credit, and this text is in 18,000 shlokas divided into chapters, skandhas, etc. And he then taught it to 3 people. His dear disciple, Sujji, his own very renunciate son, Sukhdev ji, and to Raja Janmejay. तो यहाँ जन्मे काल हमने प्रसंग हुआ मातेश्वर के 3 चरित्र, महाकाली चरित्र, महालक्ष्मी चरित्र और महासरस्वती, जिसको ब्रह्म ग्रंथि विमुख, विष्णु ग्रंथि विमुख और रुद्र ग्रंथि विमुख, ये हमने कल तक सुना। और संस्कृत समाधि में किस प्रकार से अर्चन किया, किस प्रकार परम्बा जगदम्बा ने उनको दर्शन दिए, और राजा ने तो भोग मांगा है कि नहीं, उसको एक मनवंतर का राजा बना दिया है कि 71 बार शत्रुपेवा द्वापर कलयुग में मनु का, एक ब्रह्मा के दिन में 14 मनु का शासन समाप्त हो जाता, चतुर्युगस्वंतम महोदय ब्रह्मणों की गीता पर जी ने कहा। तो फिर उससे क्या वैश्य से क्यों क्या चाहते हो, मां मैं आपको चाहता हूं, बोले झटम में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो भगवान से चाहते हैं, एक भगवान को चाहते हैं। तो उसने कहा तब ज्ञानम भविष्यति, साधनाएं तो लड्डू की तरह देते हो, तो करते जाओ, आनंद साता जाता है, धीरे धीरे संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा चरित्र हुआ। फिर देवी गीता है, इसमें 10 अध्याय, ये श्रीमद भगवत गीता 18 अध्याय में है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, यहाँ परम्बा जगदम्बा माता से हिमान को सुना रही, और 10 अध्याय में बड़ा विस्तृत वर्णन, वो भी गुणवाद छूते हुए चले जाते हैं। फिर परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी का अब क्या सुनना चाहते हैं, प्रभु मैं जो है माँ का दर्शन करना चाहता, तो फिर यज्ञ बैठाओ है कि, तो फिर 9 दिन का यज्ञ बैठाया, वो आहुति हो रही है और इधर पाठ हो रहा है, जिसे यहाँ चल रहा है। ऐसी जो है राजा जन्मेजय के द्वारा, और पिता की मुक्ति चाहता है। हमने बताया या तो तुम स्वयं करो, जैसे परीक्षित ने किया था श्रीमद भागवत में, बैठ गया ना और 7 दिन तक अविरल कथा सुनी है कि, अब क्या चाहते हो महाराज, में पूर्ण हो गया, क्या तुम्हें तक्षक काटेगा, चोदितो ब्रह्म वाक्येनो न त्वं धक्षति तक्षको, ब्राह्मण ने जो श्राप दिया तुमको नहीं काटेगा,
तुम्हारे शरीर को काटेगा। बोले जगदम्बे भैया हम शरीर में रहते हैं पर शरीर नहीं है, हम घर में रहते हैं पर घर जिस दिन ये जिसको ज्ञान होगा मुक्त होगी और उसके लिए साधना करनी पड़े। और यहाँ फिर या तो फिर स्वयं करो या फिर तुम्हारे पुत्र करें, शिष्य करें। तो यहाँ अक्षर पर दंश की मृत्यु हो गई थी परीक्षित। तो परम्बा जगन्नाथ की कथा सुनिए, भाई यज्ञ कर रहा है, क्या चाहता है? पिता की जो है मुक्ति चाहता है। तो इधर जैसे हम लोग आज पर पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे पूरी कथा उन्होंने व्यास जी से सुनी। जन्मेजय ने ब्राह्मण की पूजा की और सबको दक्षिणा दी, भंडारा चल रहा है। उसी समय नारद जी जो है बीड़ा बजाते हुए आगे श्रीमन नारायण बैठाया। राजा ने पूजा की, महाराज बड़े प्रसन्न दिखाई। बोले हाँ, प्रसन्नता की बात है। मैं अभी आकाश मार्ग से आ रहा था, तुम्हारे पिता है कि नहीं परीक्षित, जिनके लिए आपने ये किया, सुंदर विमान में सुंदर रूप के देवी लोग को है मणिद्वीप को जा रहे थे। अरे वाह वाह, अद्भुतकार हो गया, सारे आनंद हो गया। या तो स्वयं करो या तुम्हारे शिष्य करें या पुत्र करें, दोनों भागवतों का ही नहीं। श्रीमद भागवत ने स्वयं सुना, देवी भागवत के पुत्र ने सुना, उसी से कल्याण हो गया, आनंद छा गया। वो अनंत है प्रभु हरि, प्रभु हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हम लोग जो है ठाकुर जी बोले। So, just to repeat for those who are not joined all these 9 days, is that first day we do for Mahakali, second day is for Mahalakshmi, the third day is for Mahasaraswati, and this repeats over the 9 days. And also we heard about what we call 3 characters: Pratham Charit, Madhyam Charit, and Uttam Charit. We also heard about the Granthi. Granthi is what binds us to this earth. Granthi is the Maya. It is not reality, but we think it is reality. So we heard about the Brahma Granthi Bimokh, means to open the Granthis. Brahma Granthi Bimokh, Vishnu Granthi Bimokh, and yesterday we heard the Rudra Granthi Bimokh. And then we heard about how Raja Janmejay had, how his father died of snake bite because of some indiscretion on his part by the influence of Kali, when he was wearing a mukut, a crown where Kali was inhabiting, and he had insulted a rishi who was dhyanas in meditation. So he had to die because he was cursed that on 7th day he will die, and we heard the 2 versions. In the first version, he himself goes by the riverside for 7 days or 9 days. He listens to this katha, and when this katha is done, he is asked that, are you still afraid that you will die? And he says, no, now I am not afraid. Takshak, the snake, can bite me, my body, but not me. My Atma is Amar. And then, he dies, but at that time when the katha is coming to an end, Narad ji comes and he gives the good news that, well, I was coming by the kind of sky route. I saw your father in a beautiful plane going to mother's Manidvi. Yeah. The island of nectar or jewels. And then in the other version, Srimad Devi Bhagavad, it is the son, Janmejay, who does the Paramba Jagadamba's Aradhana, Yajna, which is conducted by Vedavyas himself. And there again, when the katha is over, coming to an end, again he gets the good news that his father, who died of the snake bite, he has now, because his son has done the Paramba Jagadamba Yajna, he is released and he is going towards towards the heaven.
इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा का दिव्य चरित हम लोग भी जो है प्रणाम करते हैं। हरि अनंत हरि का कोई कथा पूरी नहीं कर सकता है कि नहीं, विश्राम लेते हैं। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। बड़ा कठिन है महाराज जी, कलिकाल न साधन राम ही सुनिए गाइए राम संतत सुनिए राम गुण गावई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम बोलो जय जय विगत हरण हनुमान। बोलो जय जय विगत बोलो जगदम्बे मैया की जय। मानस के अंत में गोस्वामी तुला यही कलिकाल न साधन दूजा। ये बड़ा कठिन है। जप तप मत, ये बड़ी कठिन है। जप तप मक व्रत बड़ी कठिन है। तो क्या करो, राम ही सुनिए मन में, राम 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 राम, और गाइए राम ही मुंह से गाइए, और संता तो सुनिए राम। ये त्रिवेणी हो जाएगी। यहाँ सुमिरन करना है, यहाँ गाना है, या तो ये त्रिवेणी। बोले जगदम्बे मैया की जय। हम लोग कुंभ में त्रिवेणी नहा के आइए। तो इस प्रकार से वे अपने मन को समझाना है। परम्बा जगदम्बा उनका सुमिरन करना है, उनका गान करना है, और कारण से उनका गिरोरी जो कथा है दिव्य उसको पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रणाम होगी। हम लोग भी प्रणाम करते हैं। वहां भी व्यास जी कथा पूरी करके अपने स्थान को चले गए हैं। और जहां जहां देवी भागवत इस समय चल रहा है, किसी ने कल पूजा करी, कोई आज पूजा कर रहा है, तो इस प्रकार से ये परिपूर्ण हो रहा है। यहाँ भी बाबा की कृपा से और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बंदन, आप सिद्धे लोग हैं, सबका इसमें सहयोग है क्या? सब जो है भोजन बना रहा है, झाड़ू रहा है, ये विराट की कहना है, सब बराबर सहयोग है। तो इस प्रकार आइए फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगदम्बार्पणमस्तु। आप थोड़ा और हो गया? नहीं मैं एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता. So this is an endless tale. You know, it can go on and on. It never finishes. But I just wanted to share one thing which I had not been able to tell earlier, which is that, you know, you get from other gods, any god, either you get bhukti, means bhog. You know, you ask for material gains and you'll get that. And others want mukti, you know, that I want to sort of attain spiritual this thing. But Paramba Jagadamba is one goddess, you know, who gives you bhukti and mukti both. So we had this small story of Surat and Samadhi. Surat means a chariot, good chariot. And what does a good chariot do? It takes you to your right destination. And Samadhi, we all know, Samadhi means the meditation that takes you to God. And these two people also, for their own reasons, one was a king, one was a merchant, they were both miserable because both were betrayed by their own people, so they came into a forest where they met a rishi and they explained their pain, that they were treated badly by their own family, by people they trusted, etc. So Rishi told them to go and do again Paramba Jagadamba Yag, and they went into this riverside with just soil. They made a murti, and then for a long time they did Paramba Jagadamba's Yagya with whatever was available. Their food intake kept coming down, 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 till in the end they were mostly living by just taking air and little water. And then Paramba Jagadamba, and this we have heard many times during this, that when there is intensity in our prayers, in our meditation, then the god or goddess who's there, they cannot stay in their murti, they come out. You know, this we have heard many times. So Paramba Jagadamba came out and told Surat and Samadhi, what do you want? So Raja, Surat, he said, I want to get my kingdom back. So
Paramba Jagadamba said that I'll not only give you your kingdom, I'll give you a kingdom which is 100 times bigger than what you had, and I'll give you for a what we call Manvantar. Means it's a very, very long period of time. So he got bhukti, bhog, that's what he wanted, he got it. And Samadhi, the merchant, he said, I don't want anything from you, I want you. So Paramba Jagadamba said, I give you mukti. So you stay with me. So Shastriji said that some people want something from God or Goddess. Others just want to be at the holy feet of Goddess. And Paramba Jagadamba gives what we want. She is a Bhukti Mukti Pradayani. Bole Baba ki jai. Jai Ambe Jagadambe Jai